लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा तय हो गया है। 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाईबासा में पहुंचेंगे और 3 बजे वो सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 4 मई को पलामू में वो सुबह 9:30 बजे सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 4 मई को ही गुमला में सिसई में 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा में भाग लेंगे। तो हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार एनडीए जो है वो रेस हो चुकी है, लगातार चुनावी प्रचार कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड का दौरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई को चाईबासा में 3 बजे सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 4 मई को पलामू में वो सुबह 9:30 बजे सभा करेंगे। इसके साथ ही 4 मई को गुमला के सिसई में 12:30 बजे वो जनसभा करेंगे। और विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए, नीरज का रुख करेंगे। नीरज, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी क्रम में वो झारखंड आ रहे हैं, उनके क्या कुछ कार्यक्रम है झारखंड में? देखिए, लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद जो है पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा होगा और 3 मई को वो झारखंड आ रहे हैं। 3 मई को 3 बजे चाईबासा में एक कार्यक्रम है उनका, एक विशाल महारैली है, उसमें वो शामिल होंगे। उसके बाद अगले दिन यानी कि 4 मई को वो पलामू में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। वो जो कार्यक्रम है वो सुबह 9:30 बजे का है और 4 मई को ही वो जो लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र है वहाँ के गुमला स्थित सिसई के एक जनसभा में भी दिखाई देंगे। वहाँ पे भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 9:30 बजे के बाद जो है 12:30 बजे उनका कार्यक्रम है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन है, उनसे जान लेते हैं। मदन, बड़ा कार्यक्रम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद जो है पहली बार आगमन हो रहा है। 3 सभाओं में जो है वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे, जिसमें पहला पलामू, उसके पहला चाईबासा, उसके बाद पलामू और उसके बाद लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के जो गुमला स्थित सिसई, वहाँ पर कितना बड़ा हो सकता है प्रभावी बीजेपी के लिए और कितना असरदार होगा ये लोकसभा चुनाव? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बीजेपी सबसे पहले उस पर फोकस कर रही है, उन सीटों पर जहां बीजेपी थोड़ा कमज़ोर है या थोड़ा अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर देखें तो अमित शाह ने जब एक तरह से 1 वर्ष पहले से जब चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी, चुनाव की तैयारियों की शुरुआत की थी, तो सबसे पहला झारखंड में उन्होंने चाईबासा सीट पर से चाईबासा में सभा किया था। फिर उसी क्रम में देखिए, प्रधानमंत्री जब लोकसभा की घोषणा के बाद चुनावी प्रचार के लिए वो पहुंच रहे हैं, तो सबसे पहले वो चाईबासा में सभा को संबोधित करेंगे और फिर उसके बाद फिर अगले दिन 3 मई को चाईबासा में 3 बजे के करीब सभा को संबोधित करेंगे। फिर 4 मई को 9:30 बजे पलामू स्थित जो चियांकी एयरपोर्ट है वहाँ पर वो सभा को संबोधित करेंगे और उसी दिन फिर 12:30 बजे के करीब गुमला स्थित जो सिसई है उसमें जनसभा को संबोधित करेंगे। अब देखिए, नेताओं के दौरे जो हैं लगभग शुरू हो गए हैं, इसमें और भी कई नाम जुड़ने वाले हैं। कल ही देखिए, मोहन जो यादव हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो चतरा लोकसभा क्षेत्र में हंटरगंज में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी कार्यक्रम होने वाला है। गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उनका भी कार्यक्रम होने वाला है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि लगातार नेताओं का दौरा जो है वो शुरू होने वाला है। तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अधिक से अधिक लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए यह प्रयास जो है किया जा रहा है। चौथे चरण के बाद जो है, चौथे चरण से यहाँ पर लोकसभा सीट के जो है चुनाव होने हैं, तो क्या उससे पहले ये महत्वपूर्ण जो दौरा है वो मान सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, ये पहले से एक तरह से शेड्यूल रहता है कि प्रधानमंत्री का सभा किन किन जगहों पर हो। ऐसे में 2 से 3 लोकसभा क्षेत्र को कवर करने की कोशिश होती है। अगर चाईबासा में होता है तो उससे सटा हुआ जो खूंटी है या फिर अन्य जो लोकसभा क्षेत्र है वो उस पर भी असर होता है। तो पहले फेज में जहां चुनाव होने हैं उसको देखते हुए यह सभा जो है आयोजित किया जाएगा। फिर उससे अगला जो चरण होगा उसके लिए फिर से तिथि की घोषणा होगी, जगह बताया जाएगा। फिर अलग चरण के लिए अलग जगहों पर जो है प्रधानमंत्री का सभा होगा। तो ये चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे चुनाव संपन्न होते जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी उसी तरह से घोषित होते रहेंगे।
रहेंगे। देखिए, पलामू की बात करें या फिर चाईबासा की बात करें या फिर लोहरदगा की बात करें, पलामू बात करें तो पलामू में बीडी राम है बीजेपी के प्रत्याशी, और ममता भैया जो आरजेडी की तरफ से इंडिया अलायंस की ओर से। चाईबासा में भी जो गीता कुड़ा हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लोहरदगा में समीर उरांव हैं और उनके अगेंस्ट में जो सुखदेव भगत है, उसके साथ साथ एक चमरलिंडा जो है वो भी अपना नामांकन दाखिल किया। तो कितना प्रभावी हो सकता है इनके आने से? बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनमें कितना जो है जोश देखने को मिलेगा, उनका जो रिजल्ट होगा या फिर जो वोटिंग होगी उसमें कितना असर मिलेगा? देखिए, ये बात तो तय है कि प्रधानमंत्री के दौरा के बाद चुनावी समीकरण, चुनावी एक माहौल जो है वो बदलता है, लेकिन विपक्ष इससे इनकार करता है। विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री कई बार आ जाएं लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो काफ़ी उत्साहित होते हैं। जो वर्कर ऊर्जा से काम नहीं भी करते हैं, प्रधानमंत्री के आने के बाद उनमें एक ऊर्जा आ जाती है और वो लोग जो है दिन रात मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भी हम कह सकते हैं कि कई लोकसभा क्षेत्रों में जब एक साथ चुनाव होते हैं तो वो उस पर जो है एक तरह से प्रधानमंत्री के दौरा का असर दिखता है। तो इसलिए इस तरह के रूटीन जो है शेड्यूल किए जाते हैं जिससे कि प्रधानमंत्री की एक सभा से 1 से 2 या 3 लोकसभा का जो है कवर हो सके और वहाँ पर लोगों की भीड़ भी 3 से 4 लोकसभा क्षेत्रों से होती है। तो एक सीधा मैसेज होता है, चुनाव के वक्त का जो भाषण होता है, जो एक आश्वासन है, जो एक विश्वास है, वो दिलाने की कोशिश होती है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण होता है उससे वो लोग कितने प्रभावित होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, प्रभावी बिल्कुल होगा क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं और चुनावी दौरे में शामिल होंगे और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और 3 लोकसभा क्षेत्र में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। सबसे पहला जो है चाईबासा, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में गीता कोड़ा खड़ी हैं, उनके अगेंस्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जोबा मांझी है। उसके बाद बात करूं पलामू की तो पलामू से बीडी राम है जो कि मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के, उनके अगेंस्ट में ममता भैया हैं जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं। और बात करूं लोहरदगा की तो लोहरदगा से बीजेपी के समीर उरांव बतौर प्रत्याशी खड़े हैं। उसके साथ साथ उनके अगेंस्ट में सुखदेव भगत हैं जो कि कांग्रेस से हैं, लेकिन चमरा लेंडा जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनका भी जो है मुकाबला होना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा को संबोधित करने से कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि बड़े नेता है, राज्य के देश के जो है प्रधानमंत्री है, तो इम्पैक्ट जो है प्रधानमंत्री के संबोधन का देखने को मिलेगा। लेकिन इंतजार करना होगा 3 और 4 मई का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड आते हैं, झारखंड का दौरा करते हैं, तो क्या कुछ इम्पैक्ट निकल कर सामने आता है। काजल जी नीरज, बिल्कुल ये जो प्रधानमंत्री की तरफ से चुनावी प्रचार प्रसार किए जा रहे, जनसभाएं की जा रही, इससे जरूर झारखंड की जो राजनीति उस पर असर पड़ेगा, यहाँ पर उनकी जो दावेदारी है उस पर भी असर पड़ेगा। अगर बात कर ली जाए चुनावी समीकरण से अलग हटकर तो क्या कुछ तैयारी की गई है झारखंड बीजेपी की तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला जनसभा होने जा रहा है ये लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ तैयारी है नीरज? देखिए, क्योंकि ये 3 लोकसभा क्षेत्र का मामला है तो ऐसे में क्योंकि जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी थे वो भी बता रहे थे कि बहुत सारे जो क्षेत्र के लोग रहते हैं और एक विशाल जनसभा होता है, कई लाख की संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। तो तमाम तैयारियाँ जो है वो लगभग अभी तो घोषणा हुई है, संभवतः 1 से 2 दिन में जो है वो तैयारियाँ पूर्ण कर ली जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी वो तमाम तैयारी की जाएगी। साथ में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी। उसके साथ साथ तमाम जो अगर बात करें ट्रैफिक के साथ साथ उस जगह के तमाम जो इंतजामात होते हैं वो कर लिए जाएंगे। साथ ही बहुत सारे ऐसे जो भाजपा के नेता हैं वो भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो उसको वो भी कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम को लेकर तैयारी में लगे हुए हैं ताकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है वो सफल हो और अधिक से अधिक भीड़ पहुंचे और एक मैसेज जो है लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों तक पहुंचे, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और जो घोषणा पत्र में वादे किए गए हैं उस वादे को लेकर जो है बयान हो सकता है, बातें हो सकती है। तो और विपक्ष के लेकर क्योंकि हमलावर रहे हैं तो उसको लेकर भी बहुत सारे बातें हमें देखने को मिलेगी। तो देखिए तैयारियां शुरू हो गई है और दौरे से पहले लगभग जो तैयारियां है वो पूरी कर ली जाएगी। तो इंतजार करना होगा 3 और 4 मई का जब उनका जनसभा संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। जी नीरज, बिल्कुल। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।